हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब होता है, इसको देखेंगे। देन एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की एपरेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसको देखेंगे। और वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम वीडी बोलते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन स्पेशल बैरियर ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से स्पेशल बैरियर होते हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वेरियस ड्रग रिजर्वायर, हमारी बॉडी के अंदर ड्रग को स्टोर करने के लिए कौन कौन से रिजर्वायर होते हैं, उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स से। तो इसका क्या मतलब है, इसके जर्नल ओवरव्यू को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद में ये ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के सभी बॉडी एरियाज के पास में या सभी बॉडी पार्ट्स के पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इंक्लूडिंग हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे फीटल सर्कुलेशन के पास में भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में तब कंप्लीट होता है जब ये ड्रग हमारी बॉडी के सभी पोटेंशियल साइट के ऊपर पहुंच पाती है, ठीक है। और सभी के सभी ड्रग्स, ऐसा नहीं कि सभी जो ड्रग्स हम दे रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सेम तरीके से हमारे सभी बॉडी पार्ट्स के पास में सेम अमाउंट के अंदर पहुंच पाए। तो कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि ड्रग्स जो है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर पहुंच गई, और कुछ साइट ऐसी हो सकती है जहाँ पे कम अमाउंट के अंदर ड्रग पहुंची है। तो सभी ड्रग्स जो होती है वो सेम अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला लिपिड सोल्युबिलिटी है। जो हम ड्रग दे रहे हैं उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी कैसी है, वो लिपिड में कितना सोल्यूबल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। देन है आयोनाइजेशन एंड पीएच लेवल, जो हम ड्रग दे रहे हैं उसका आयोनाइजेशन कैसा है और उसकी पीएच कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। देन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो हमने ड्रग दी है उसकी प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनके साथ में बाइंड करने की कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। देन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। देन बैरियर सिस्टम, जिस जगह पे जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है वहां पे कोई बैरियर सिस्टम है या नहीं है। अगर बैरियर सिस्टम है तो वहां पे भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का क्या मतलब है और कौन कौन से फैक्टर जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को हम शॉर्ट में वीडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें क्वेश्चन है हाउ मच ड्रग इन द बॉडी। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कितने अमाउंट के अंदर ड्रग प्रेजेंट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूज करते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर या बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर कितने अमाउंट के अंदर ड्रग जो है वो स्प्रेड हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जो ड्रग है वो हम मोस्टली हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो उसका वीडी क्या होगा, लो होगा। अगर ड्रग जो होती है वो हमारे ब्लड और टिश्यूज दोनों के अंदर स्प्रेड हुई है तो वहां पे वीडी क्या होगा, हायर होगा। वीडी का मतलब आपको अभी बताया एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर ड्रग गो फर्स्ट। तो हमारी ड्रग जो हमने इंजेक्ट की है वो हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, तो कहाँ पे जानी चाहिए, जहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी हमारी ड्रग सबसे पहले वहीं पे पहुंचेगी। देन उसके बाद में बाकी एरियाज के पास में हमारी ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है और इसको हम कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आपको साइड में दिख जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो वीडी हमें इंडिकेट करता है एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम के बारे में, एक अनरियल वॉल्यूम के बारे में, जिसमें हमारी ड्रग जो है वो मिक्स होने वाली है हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल के ऊपर, ठीक है। हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास में एक ड्रग है, कितने 1000 mg की ड्रग है और हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, 5 mg पर लीटर जो है हमारे पास में प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है। तो हमारे पास में जो हम अगर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारे पास में वीडी कितना आएगा, 200 लीटर। अब ये 200 लीटर जो है वो एक रियल वॉल्यूम नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर 200 लीटर जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस वजह से एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है। और इससे हमें ये पता लगता है कि 200 लीटर वॉल्यूम हमें चाहिए अगर 1000 mg की जो ड्रग है उसको हमारी बॉडी के अंदर कंटेन करना है। देन इसका क्या मतलब होता है, दिस मीन्स ए वॉल्यूम ऑफ 200 लीटर ऑफ फ्लूइड वुड बी नीडेड टू कंटेन टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो हमारे पास में जो टोटल 1000 mg की जो ड्रग है उसको कंटेन करने के लिए, उसको अपने साथ में मिक्स करने के लिए हमें कितने अमाउंट के अंदर फ्लूइड चाहिए, 200 लीटर फ्लूइड चाहिए। बट ये रियल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है और इससे हमें पता लग पाएगा कि कितने अमाउंट के अंदर
ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुई है या फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई है इस वजह से। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन डायनेमिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन डायनेमिक्स का क्या मतलब होगा? अभी हमने देखा था कि हमारी ड्रग उन एरियाज में ज्यादा पहुंचेगी जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है और उसके बाद में बाकी एरियाज के अंदर पहुंच पाएगी। वीडी वेरीज, जो हमारी वीडी होती है जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, तो वीडी जो होती है वो हमारी अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग आएगी। जैसे एस्प्रिन के लिए 11 लीटर वीडी होगी, पैथिडीन के लिए 500 लीटर, क्लोरोक्विन के लिए 13,000 लीटर जो है वीडी होगी। तो ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है जिसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो मिक्स हो पाएगी हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल के ऊपर। अब ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल कैसे निकलता है? इसको आप निकाल सकते हो हमारे ब्लड सैंपलिंग करके, ब्लड टेस्ट करके। तो हम ब्लड का सैंपल ले सकते हैं और ब्लड के सैंपल लेने के बाद में हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसके अंदर से हम अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करेंगे अलग अलग ड्रग्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे ब्लड के अंदर ड्रग की क्या कंसंट्रेशन है या फिर प्लाज्मा की क्या कंसंट्रेशन है उस ड्रग के लिए। ठीक है, देन हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डिजीज। तो डिजीज लाइक हार्ट फेलियर और लिवर सिरोसिस कैन चेंज वीडी। अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर लिवर सिरोसिस की कंडीशन है तो उसका वीडी जो है वो अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये था हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वीडी को। और वीडी का आपको ध्यान रखना है कि वीडी जो होती है रियल वॉल्यूम नहीं होती है, एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होती है और इससे हमें आइडिया लग पाता है कि ब्लड के अंदर ड्रग जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल बैरियर ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में नॉर्मली वाइटल ऑर्गन के पास में कुछ स्पेशल बैरियर्स होते हैं जो कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को कम करते हैं। तो ये कौन कौन से बैरियर होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं उसको देख लेते हैं। सब स्पेशल बैरियर में पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंट्री। तो हमारे ब्रेन के अंदर एंट्री लेने के लिए एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। उस बैरियर का नाम क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ड्रग की एंट्री को लिमिट करेगा, कम करेगा। ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग टाइपली एंट्री। सिर्फ हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर कौन सी टाइप की ड्रग एंटर कर सकती हैं? लिपिड सोल्यूबल ड्रग हो या फिर नॉन आयोनाइज्ड ड्रग हो, वही हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये बैरियर किस वजह से होते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन को, हमारा ब्रेन जो होता है एक वाइटल ऑर्गन है। अगर सभी सब्सटेंसेज जो है वो ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर पहुंच गए तो हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो वहां पे बैरियर जो होते हैं वो उन सब्सटेंसेस को आने देते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए जरूरी होंगे। अनवांटेड सब्सटेंसेस को वो एंटर नहीं करने देते हैं। ठीक है, देन हमारे पास में प्लेसेंटल ट्रांसफर। लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजिली एंटर फीटल सर्कुलेशन थ्रू द प्लेसेंटल बैरियर। तो हमारे प्लेसेंटा के अंदर भी एक बैरियर प्रेजेंट होता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी वहां पे उसके पास में जो प्लेसेंटा होगा, बेबी के साथ में जो कनेक्शन होगा प्लेसेंटा के थ्रू, तो उस प्लेसेंटा के अंदर भी एक बैरियर प्रेजेंट होता है ताकि जो भी वुमेन यूज करेगी, जो भी ड्रग यूज हो रहा है उस वुमेन के ऊपर, वो हमारे फीटस के अंदर ना जा पाए, क्योंकि उस ड्रग की वजह से हमारे फीटस को या फिर बेबी को नुकसान हो सकता है। तो वहां पे भी एक बैरियर प्रेजेंट होता है, बट ये बैरियर जो होता है लिपिड सोल्यूबल ड्रग को इजिली एंटर करने देता है। ठीक है, नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग हैव रिस्ट्रिक्टेड फीटल एक्सेस। ठीक है, अगर कोई भी ड्रग जो कि नॉन लिपिड सोल्यूबल है तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगी उस बैरियर की वजह से। ठीक है, प्लेसेंटल बैरियर की वजह से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वेरियस ड्रग रिजर्वायर। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एरिया होंगे जहां पे ड्रग जो है वो स्टोर हो पाएंगे। ठीक है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है ड्रग स्टेट इन ब्लड। तो हमारा ब्लड भी जो है ड्रग को स्टोर करने का काम कर सकता है। कैसे कर सकता है देखते हैं। पहला प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो ड्रग को अपने साथ में बाइंड कर लेती हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन कौन कौन सी होंगी? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, लिपोप्रोटीन्स और आरबीसीज। ये हमारे ब्लड के अंदर ये कुछ प्रोटीन्स और आरबीसीज होती हैं जो कि क्या करती हैं? ड्रग्स को अपने साथ में बाइंड कर लेती हैं, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो काफी टाइम तक हमारे ब्लड के अंदर ही एज ए रिजर्वायर की तरह रुक सकता है। ठीक है, देन रोल ऑफ एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन का क्या रोल होगा? एल्ब्यूमिन जो होता है वो एसिडिक ड्रग को अपने साथ में कैरी करता है। देन रोल ऑफ अल्फा 1 एसिडिक ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होती है उसकी अलग अलग चेन होती है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो उसमें से अल्फा एसिडिक ग्लोबुलिन का काम क्या होगा? ये बेसिक ड्रग को अपने साथ में बाइंड करने का काम करेगा। फ्री ड्रग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? कुछ ड्रग जो होती हैं वो किसी के साथ में बाउंड नहीं होती हैं और फ्रीली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्री ड्रग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में बाइंडिंग साइट्स। तो बाइंडिंग साइट का क्या मतलब होता है? ए सिंगल ड्रग कैन अटैच टू मल्टीपल साइट ऑन एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल। हमारी कोई भी एक सिंगल ड्रग होती है वो हमारे एल्ब्यूमिन के मल्टीपल साइट पे, एल्ब्यूमिन को बहुत सारी साइट्स होंगी वहां पे अटैच हो सकती है।
डिफरेंट ड्रग में compete फॉर सेम बाइंडिंग साइट। तो दो डिफरेंट ड्रग या फिर बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो सेम बाइंडिंग साइट को सेम बाइंडिंग साइट के साथ में अटैच होने के लिए एक दूसरे से compete भी कर सकती हैं, ठीक है, वहां पे जुड़ने के लिए एक दूसरे से फाइट भी कर सकती है एक तरीके से। नेक्स्ट है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन। अगर दो ड्रग्स सेम साइट पे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं तो एक ड्रग जो होती है वो दूसरी ड्रग को डिस्प्लेस कर देती है, मतलब वहां से उसको हटा देती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल है वॉरफेरिन डिस्प्लेस्ड बाय फेनिलब्यूटाजोन। अगर हमारे एल्ब्यूमिन के साथ में वॉरफेरिन जुड़ा हुआ है और वहां पे फेनिलब्यूटाजोन आ जाता है तो फेनिलब्यूटाजोन क्या करेगा, वॉरफेरिन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये था इसका मतलब। तो ये हमारे ब्लड के अंदर ड्रग किस तरीके से स्टोर हो सकती है, ब्लड जो है वो किस तरीके से रिजर्वायर का काम करेगा उसके बारे में है। तो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ड्रग को अपने साथ में बाइंड करने का काम करती हैं, जिससे कि ड्रग हमारे ब्लड के अंदर काफी टाइम तक रुक पाता है या फिर एक रिजर्वायर की तरह काम करेगा हमारा ब्लड, ठीक है। देन हम बात करते हैं ड्रग स्टोर इन टिश्यूज। तो अब हमारी ड्रग कहाँ पे स्टोर होगी, टिश्यूज के अंदर। और टिश्यूज के अंदर कहाँ पे, ड्रग कैन बिल्ड अप इन स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यूज, फॉर एग्जांपल आयोडीन इन थायराइड। तो आयोडीन एक ड्रग की तरह होती है और ये हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर स्टोर हो सकती है। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन और हैवी मेटल्स लाइक लेड और रेडियम इन बोन एंड टिथ। तो रेडियम और टेट्रासाइक्लिन और हैवी मेटल जो होते हैं वो हमारे बोन और टिथ के अंदर स्टोर हो सकते हैं। डिजॉक्सिन जो होती है वो हमारे हार्ट के अंदर स्टोर हो सकती है, हार्ट टिश्यूज के अंदर स्टोर हो सकती है। क्लोरोक्विन एंड मेपाक्राइन जो है वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो सकती है। दिस स्टोरेज एक्ट एज ए रिजर्वायर एक्सटेंड द ड्रग इफेक्ट। अब ये जो स्टोरेज होते हैं वो एक रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। जैसे ब्लड हमारा रिजर्वायर की तरह काम कर रहा था, वैसे ही हमारे टिश्यूज भी रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। और जब ये ड्रग्स हमारे रिजर्वायर के साथ में अटैच हो जाती हैं, रिजर्वायर में पहुंच जाती हैं, तो इससे ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो काफी लंबा हो जाता है। ड्रग का इफेक्ट काफी लंबे टाइम तक बढ़ जाता है क्योंकि इसके बाइंड होने से ये हमारे ब्लड से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगी। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे रुक गई हैं या फिर कहीं पे स्टोर हो जाती हैं तो ये हमारी बॉडी से जल्दी से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगी। अगर एक्सक्रीट आउट नहीं होंगी तो उसका इफेक्ट ज्यादा टाइम तक आएगा आपको, ठीक है। देन एडिपोज टिश्यू स्टोरेज। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स लाइक थायोपेंटोन आर स्टोर्ड इन बॉडी फैट। तो हमारे पास में क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं हमारे पास में कुछ, और उन एडिपोज टिश्यूज में हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती हैं वो इजीली स्टोर हो जाती हैं, जैसे कि थायोपेंटोन। इसके अलावा कुछ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स भी होती हैं जो हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होती हैं और लंबे टाइम तक उनका इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे उसकी स्टोरेज होती है, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या फिर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हो। इससे रिलेटेड आपको कंटेंट जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, ठीक है। थैंक यू।